खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सिराज अहमद। R7 लाइव की टीम लगातार जनता के बीच में पहुंच रही है और जनता से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत कर रही है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की क्या रणनीति है। फिलहाल अभी हाल ही में जिला अध्यक्ष बने हैं, तो वो किस तरह से अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के रूप में जोड़ने का काम करेंगे। आइए हम बात करते हैं। शरीफ जी, आप हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरीफ जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव करीब में है जी और कुछ समय बचा है, ऐसे में आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में होगी? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी मुद्दे को लेके हम सब लोग चल रहे हैं। और माननीय मोदी जी ने यही नारा दिया है और उसको सच करके दिखा दिया है। हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज, वो तमाम लोगों से हमारी बात होती रहती है और हमारा काम तो है मुस्लिम समाज को जोड़ना और शहर से लेके ज़िले ज़िले जाना। और हर ज़िले में मैं जहाँ भी जाता हूँ, अब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है या ये हमारा सौभाग्य है कि मैं जिस ज़िले में जाता हूँ उस ज़िले में मुस्लिम समाज की भीड़ लग जाती है। मैं 4 को बुलाता हूँ, 10 आते हैं, 10 को बुलाता हूँ, 25 आते हैं, ठीक है। और जिन जिन लोगों से मैं बात करता हूँ कि भाई हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कैसी पार्टी है, हमारा मुस्लिम समाज भाई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। पहले हम लोग इसको नहीं समझ पाए, लेकिन जब से माननीय मोदी जी की 2 बार से सरकार बनी है, तब से हम लोगों ने जाना है और समझा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी सरकार है, सबसे बढ़िया सरकार है। इससे अच्छी सरकार ना अभी तक कोई रही है और ना रहेगी। अच्छा नेताजी, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो आप 10 बुलाते हैं 25 आते हैं। लोग कहते हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पाए थे। तो आखिर जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं निकल करके सामने आती हैं, तो वो क्यों? वो असल में क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, अपने काम को लेके, अपनी बात को लेके, अपने वादों को लेके। अब ये और इसके अलावा जितनी पार्टी हैं उनको ये सब अखर रहा है, उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये जैसे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ठीक है, तो ये लोग विवाद फैलाने का काम कर रही हैं, ठीक है, हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अब हम लोगों को सत्ते में नहीं आना है। उन लोगों को ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और हमेशा सत्ता में रहेगी, क्योंकि मुस्लिम समाज तो हमारा है ही है। वो तो हमारा मुस्लिम समाज जो है नंबर 1 पे जोड़ता चला जा रहा है। लाखों की तादाद में हमारा मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी में अब तक आ चुका है और लाखों की तादाद में मुस्लिम समाज जोड़ रहा है पार्टी में, ठीक है। 2022 तक, यानी 2022 के पहले हमारा काफ़ी मुस्लिम समाज भाई जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की जिसने सदस्यता ले ली है, खुद से सदस्यता ली है भारतीय जनता पार्टी में। मुसलमानों ने खुद से वो सदस्यता ले रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, ठीक है। नेताजी, फिलहाल जब ये सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में बनी, उसके बाद राज्य में बनी, उत्तर प्रदेश में बनी, तब एक वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि पेट्रोल
आसमान छू रहा है, जब 70 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो 100 रुपये पार कर चुका है। गैस सिलेंडर उस समय 400 का था, आज 1000 पार कर चुका है। कड़वा तेल आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो आपकी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मौजूद हैं। किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, ये तेल का मुद्दा रहा, गैस का मुद्दा रहा, ठीक है, ये तो पब्लिक अब बहुत जागरूक हो गई है, ठीक है। पब्लिक का ये कहना है कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या दिया, सपा की गवर्नमेंट थी, उसने क्या दिया, बसपा की गवर्नमेंट थी, क्या किया, सिर्फ उन लोगों ने लूटने का काम किया है, ठीक है। आज अगर मान लो तेल का रेट बढ़ा है या गैस का रेट बढ़ा है, ठीक है, तो अब इसमें इतनी बड़ी आपदा आ गई कोरोना काल को लेके, ठीक है, धीरे धीरे करके 2 साल से ऊपर हो गए। हमारी केंद्रीय सरकार और हमारी यूपी सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो काम किया, अब आप समझ लीजिए कि 2 साल से फ्री राशन दे रही है हमारी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और खोल के विकास कर रही है। सिलेंडर फ्री देने का काम किया, 2.5 लाख रुपया मकान देने का काम किया। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि जो सिलेंडर दिए गए हैं, अब वो सिलेंडर गरीब आदमी नहीं भरा पा रहा है। नहीं, ये विपक्ष का गलत आरोप है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेंडर जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो घर जा जा के दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी महंगाई हो गई है, ये बात सच है, ठीक है। थोड़ी सी है या पहले से दुगनी है नेताजी, सीधी सी बात है जी। लेकिन थोड़ी है या दुगनी है? नहीं नहीं, बहुत थोड़ी है। मतलब पब्लिक का ये कहना है, किसी भी जात की पब्लिक हो, मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, हमारा कोई किसी भी जात का आदमी हो, उनका ये कहना है कि चलिए ठीक है, किसी वजह से, ठीक है, महंगाई अगर थोड़ी बढ़ी है, तो वो हमारे माननीय मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी उसको 2022 तक आते आते वो कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो माननीय मोदी जी ने और जो योगी जी ने किया है पब्लिक के लिए, उसका हम लोग धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और फ्री राशन दिया, 2.5 लाख रुपया फ्री मकान दिया, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं विपक्ष का सीधा आरोप है कि जनता तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। राशन दिया जा रहा है तो राशन से कितने दिन खाएगा परिवार? नहीं, ये विपक्ष का कहना गलत है, वो विपक्ष झूठ बोल रही है। भाई विपक्ष बता दे कि उन्होंने अपने काल में क्या किया। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने मेट्रो चलाई, अखिलेश यादव तो कहते हैं हम 108 लेके आए, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने नेशनल एक्सप्रेसवे बनवाया। तो विपक्ष तो कह रहा है। नहीं, अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है। और पूरी पब्लिक, उत्तर प्रदेश से लेके पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ये जानता है कि अखिलेश जी जो है झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई केंद्र में और यूपी में, तो ये सब काम करने का और ये सब लाने का, विकास करने का, ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी पार्टी ने नहीं किया। तो क्या इससे पहले विकास नहीं था? नहीं, इससे पहले विकास नहीं था, इतना विकास नहीं था। पब्लिक तरह कर रही थी, पब्लिक परेशान थी, ठीक है। नेताजी, रायबरेली में कितना विकास हुआ है? हमारी रायबरेली में विकास ये हुआ, हम आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी में है, हम सभी लोगों की जानकारी में है कि कम से कम 2,500 मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो सबको मिले हैं, वो किसी भी जात का आदमी हो, सबको 2.5 लाख रुपया और फ्री मकान मिले हैं। जो मेरी जानकारी में है, कम से कम 2,500 मुसलमानों को हमारे रायबरेली ज़िले के अंदर में जो मकान बने हैं फ्री, 2.5 लाख रुपया, जो हमारे माननीय मोदी जी की जो योजना थी 2.5 लाख रुपए, वो मिला, ठीक है। 5 लाख रुपए इलाज करने के लिए आयुष्मान कार्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया, ठीक है, उसका पब्लिक ने लाभ लिया, उसका फ़ायदा मिला है।
कम से कम हमारा ख्याल है 25,000 लोगों से ऊपर उनके आयुष्मान कार्ड हमारे रायबली में बन चुके हैं, हमारे रायबली ज़िले में, जो उनको लाभ मिल रहा है 5-5 लाख रुपए। सरकार ने तो कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। रायबली में कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? नहीं, वो असल में हुआ ये कि अब क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जब बरसात आती है तो जो उसका तारकोल होता है, ठीक है, वो फूल जाता है, गल जाता है और सड़कें जो है डैमेज हो जाती हैं। अब क्योंकि इधर एक ऐसा माहौल बन गया मौसम का कि उससे जो है लगातार जो है पानी गिरता रहा, मौसम बदलता रहा और रोडें जो है डैमेज होती रहीं। तो अब क्योंकि अब मौसम सही हुआ है तो अब हमारी जितनी भी रोडें हैं शहर से लेके प्रदेश तक की करीब सभी रोडें हमारी सही हो गई हैं। हमारी यूपी सरकार ने हमारी रोडों को सही करवा दिया और जो कहीं कहीं बची हैं उस पर काम चल रहा है और सभी अधिकारियों को आदेश कर दिया गया है ज़िले में कि किसी भी रोड पे, किसी भी सड़क पे एक गड्ढा न दिखना चाहिए। ये हमारे माननीय योगी जी ने आदेश कर दिया सभी अधिकारियों को और सभी अधिकारी आदेश का पालन कर रहे हैं और रोड अब अच्छी दिख रही हैं। अच्छा, लखीमपुर में एक घटना घटती है नेताजी जी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों पर बर्बरता के साथ गाड़ी चढ़ा दी जाती है। उस पर काफ़ी हाहाकार मचता है, बवाल होता है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सभी राजनीतिक दल वहाँ पहुँचना चाहते हैं। किसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है, किसी को रोक लिया जाता है। काफ़ी हाहाकार के बाद आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होती, तो ऐसा क्यों सरकार की लापरवाही? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली। अब धीरे धीरे सभी को पता चल गया है कि इसमें क्या राजनीति हुई है। एक अकेली सिंगल पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। पार्टियाँ जितनी थी वो तो सब ख़त्म हो गई, ठीक है। और इन पार्टियों को समाजवादी, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों को ख़त्म करने वाला कौन है? वो है पब्लिक, जनता, ठीक है। पब्लिक उजागर हो गई है, पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक अब सब समझ गई है, जान गई है, ठीक है। ये जो आरोप लगाए हैं ये सभी पार्टी के लोगों ने मिल के भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, कि ये जो वहाँ कांड हुआ, ठीक है, उस कांड में भी राजनीति हुई है सभी पार्टियों ने मिलके, क्योंकि अब उनके पास कुछ रहा नहीं। जो हमारी विरोधी पार्टी है उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। विपक्ष तो कह रहा था कि पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद उस मामले की जांच हो। हालांकि उस मामले पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। विपक्ष को इस मामले में लेकर हुस्काया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी केंद्रीय सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन लिया, उस पर कार्रवाई किया, ठीक है, और उनके लड़के को अरेस्ट किया, ठीक है। ईमानदारी से ये काम करके सरकार ने तुरंत दिखा दिया, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बहुत साफ़ सुथरी पार्टी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये छूट नहीं है, ये आदेश नहीं है कि किसी आपराधिक को रखा जाए, वो कितना बड़ा भी हो, कुछ भी हो। हमारी पार्टी में किसी अपराधी को नहीं लिया जाता है और हमारे कायदे कानून नियम, हमारा जो पार्टी का अनुशासन है, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है और जो कानून नियम है वो आज तक किसी सरकार में नहीं रहा है और ना होगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने हमसे बात की और कहा कि भले ही 2021 में थोड़ा महंगाई बढ़ी हो, लेकिन 2022 आते आते महंगाई ज़रूर कम होगी। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। फिलहाल देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके खाते में जीत आती है और किसके खाते में हार, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन होता है निराश। कैमरा पर्सन गयास खान के साथ सिराज अहमद, रायबरेली।